धन में अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के आपके पास डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, मतलब जैसे आप स्टॉक खरीदते हो ठीक उसी तरीके से आप निफ्टी 50 तो नहीं खरीद सकते क्योंकि वो एक इंडेक्स है। तो अगर आपको निफ्टी 50 खरीदना है तो आपके पास कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, किसमें कितना चार्ज लगता है, कितने दिनों तक आप होल्ड कर सकते हो, सब मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा चूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स होने के कारण अपन उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो जो इनडायरेक्ट मेथड्स है, दो तीन इनडायरेक्ट मेथड्स है। सबसे पहला आ जाता है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में ट्रेडिंग का नाम आपने सुना होगा, जिसमें आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स की मदद लेते हो। अब ऑप्शंस में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटली हेजिंग पर्पस के लिए रहते हैं। काफ़ी लोग इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं पर ये किसी ना किसी एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड तो नहीं कर सकते। फ्यूचर्स में आप जो है वो एक बार को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है और फ्यूचर्स भी एक ना एक दिन एक्सपायर होते ही है। मैक्स टू मैक्स आप 3 महीने दूर का फ्यूचर खरीद सकते हो पर उसमें भी आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, रिस्क भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो एक बिगिनर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट ऑप्शन हो जाता है अगर उसको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। तो जो दो मेथड्स हैं जो एक बिगिनर फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, जिसका पहले में नाम है ETFs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या है ये भी मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। अब दोनों में कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले ETF को डिस्कस करते हैं। तो ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये ठीक अपने स्टॉक्स है उसी के जैसे काम करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, उसी में इनडायरेक्टली पैसा लगा रहे हो, तो आप जो भी ETF चूज करोगे उसका जो प्राइस होता है वो डिराइव होता है जो भी ETF जिससे लिंक्ड होता है। मतलब आपने किसी ऐसे ETF में इन्वेस्ट किया जिसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है, तो वो क्या करेगा, आपका जो पैसा है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और उसका जो प्राइस होगा इस पर्टिकुलर ETF का वो इस पर्टिकुलर 50 कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसी हिसाब से जो है वो फ्लक्चुएट होने वाला है। तो इनडायरेक्टली आप जब निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगा रहे हो तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही पैसा लगा रहे हो। तो अब ये जो ETF है उनको आप बाय और सेल मार्केट आवर्स में कभी भी कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स में करते हो, और इसका जो भी वर्किंग मैकेनिज्म है ये टोटली स्टॉक्स के जैसा है। आप इसको एक्सचेंज पर ट्रेड यानी कि बाय और सेल कर सकते हो। अब ETF बाय करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको होम वाले सेक्शन पर आना है। होम वाले सेक्शन पर आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो ETFs का एक अलग सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिस्कवर ETFs बाय इंडाइसेस है, तो निफ्टी 50 में हमें इन्वेस्ट करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही आप करते हो आपके सामने निफ्टी 50 के कई सारे ETFs आ जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक ETF का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा भी दिखेगा, किसी का आपको बहुत कम भी दिखेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका प्राइस कम है वो अच्छा है, वो सस्ता है, या जिसका प्राइस महंगा है वो ख़राब है या वो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग कंपनीज़ के ETF है तो सबका जो प्राइस है वो अलग अलग होता है, पर इनडायरेक्टली वो डिराइव किससे होता है, वो डिराइव होगा निफ्टी 50 के मूवमेंट से ही। तो आपको जब भी आप कोई भी ETF चूज़ कर रहे हो एक 2-3 फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं ICICI प्रू निफ्टी 50 ETF का एक एग्जांपल है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले नीचे आना है, नीचे देखना है कि इसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी तो है ना। मतलब आप ऑर्डर देखोगे तो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 3.5 लाख से ऊपर बाय साइड के ऑर्डर है और 4.5 लाख के आसपास इस पर सेल साइड के ऑर्डर है। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो इसमें आपको वॉल्यूम भी देखने के लिए मिलेगा। तो डेली 2 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है। तो जब भी आप किसी ETF को चूज़ करें तो उसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होना चाहिए। ऐसे 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसा छोटा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। आपको बाय करना हो तो बाय हो जाएगा एक पर को, जब सेल करने की बारी आएगी तो आपको सामने बायर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लिक्विडिटी आपको चेक करना है और आपको एक्सपेंस रेशो चेक करना है। अब एक्सपेंस रेशो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो आप एनालिसिस में जाओगे तो आपको एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलता है। तो मोस्टली ये जो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड्स हैं इनका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, 0.0249%। तो ये जो एक्सपेंस रेशो होता है ये सेम अपना म्यूचुअल फंड में जैसा एक एक्सपेंस रेशो होता है ठीक उसी की तरह होता है। ये जो एक्सपेंस रेशो का जितना भी अमाउंट होगा वो आपके NAV यानी कि ये जो प्राइस आपको दिख रही है ये ETF की NAV होती है। तो ये NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू में से ही डिडक्ट किया जाता है और ऑटोमेटिकली ये जो NAV का
जो कैलकुलेशन होता है उसमें ये जो प्राइस है आपकी फ़ीस है वो एडजस्ट होकर आती है। तो 0.0249% सालाना आपको इस पर फीस देनी पड़ती है। अब ये जो है ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको नीचे बाय का बटन मिल जाता है, बाय पर क्लिक करिए, इन्वेस्टिंग पर जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है आप कर सकते हो। अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं इसलिए इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है उसी को आपको चूज़ करना है। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर आप चूज़ कर सकते हो, मैं मोस्टली मार्केट ऑर्डर ही प्रीफर करता हूँ। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो जैसे 100, 200, 300, 400, तो उस केस में आपको ये लिमिट ऑर्डर जो है उसको प्रीफर करना है। और आप लिमिट ऑर्डर भले ही आपको अगर सस्ते प्राइस में नहीं चाहिए तो आप मार्केट प्राइस के पास की जो लिमिट ऑर्डर है उसको लगा देना, ताकि आपको तुरंत जो है वो ETFs मिल जाए और कोई भी फ्लक्चुएशन का या कोई भी स्पाइक का आप शिकार ना बने अगर आप बड़ी क्वांटिटी लगा रहे हो तो। इसी के साथ साथ आपको ऑर्डर एस्टिमेटर भी देखने के लिए मिलेगा। मान लेते हैं कि 10 अपने को खरीदने हैं, तो ऑर्डर एस्टिमेटर में अगर आप जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि आपको टोटल एक्सचेंज टर्नओवर इसका कितना है। ब्रोकरेज ETF में कोई भी होता नहीं है, ब्रोकरेज इसमें होता नहीं है क्योंकि डिलीवरी में आप जब भी खरीदोगे ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, धन आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता। पर बाकी के जो भी चार्जेस है वो सब आप देख सकते हो, बाय साइड के कितने लगेंगे और सेल साइड के कितने लगेंगे ये आप देख सकते हो इधर। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ETF को बेचते हो तो आपको DP चार्ज देना पड़ता है, जो कि जब भी आप कोई शेयर डिलीवरी वाला या पोर्टफोलियो वाला शेयर आप बेचते हो तो आपको DP चार्जेस उस पर लगता ही है, तो वो इसमें भी आपको लगेगा, वो आप देख भी सकते हो। और DP चार्जेस यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ GST होते हैं, तो आपको एक मोटा मोटी खर्चा कितना आएगा इस शेयर को खरीद के बेचने में वो सब आपको पहले ही पता चल जाता है। और उसके बाद आप ये जो बाय है वो कर सकते हो, जिसमें मैंने 10 जो क्वांटिटी है वो अगर मुझे ख़रीदनी है मैं मार्केट पर इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक, सेट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन लगेगा वो देखने के लिए मिलेगा। और इंस्टेंट बाय पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और पोजीशंस में आप देख भी सकते हो कि एक दिन के लिए आपको पोजीशंस में शो करेगा और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में आपको ETF वाले सेक्शन में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख भी सकते हो इधर मैंने पहले गोल्ड के ETF लेकर रखे हैं, कुछ निफ्टी लिक्विड ETF लेकर रखे हैं, तो ये आपके ETF वाले सेक्शन में आपको पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आपने की है और आज के डेट में उसकी करंट वैल्यू कितनी है, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो हो गई ETF की बात दोस्तों। अब हम चलते हैं और म्यूचुअल फंड में हम कैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो फिर से आपको ये जो होम वाला सेक्शन है उसमें आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे म्यूचुअल फंड्स का फिर से एक अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर इंडेक्स फंड्स देखने के लिए मिलेंगे, इंडेक्स फंड्स पर आपको आना है और इधर निफ्टी 50 आपको सर्च कर लेना है। अब जो भी इंडेक्स फंड्स आपको दिखेंगे सेम जैसे आपको ETF दिख रहे थे, अलग अलग कंपनीज के आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो, टोटली अभी आपकी चॉइस है, आपको जिसमें भी आपका एनालिसिस करने के बाद जो भी स्कीम आप सेलेक्ट करते हो आप कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो इधर लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। 3 साल में इसने कितना परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है वो भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर क्लिक करिए, एक बार को चेक कर लिए इसका एक्सपेंस रेशो वगैरह कितना है, इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2000 करोड़ के ऊपर तो भी होनी चाहिए, ऐसे पर्सनली मैं फिल्टर करता हूँ। एक्सपेंस रेशो इसमें कम ही रहेगा, तो एक्सपेंस रेशो भी आप देख सकते हो। मिनिमम लमसम इकट्ठा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो 1000 रुपये आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। SIP भले ही आप 100 रुपये से कर सकते हो। इसमें फंड मैनेजर कौन है ये भी आप देख सकते हो। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, ये भी आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ का बटन मिल जाएगा, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करिए। SIP करनी है तो SIP कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है मतलब इकट्ठा एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करिए। अगर SIP करनी है तो SIP पर क्लिक करके अमाउंट अपनी SIP की सेट करिए। इधर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी डेट आपको चाहिए, जैसे 10 तारीख को करनी है तो 10 तारीख पर क्लिक करिए। मंथली SIP करनी है तो मंथली पर सेट करिए, वीकली या डेली करनी है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। और इन्वेस्ट एज SIP पर क्लिक करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए, आपकी SIP जो है वो शुरू हो जाएगी। और इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए, आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो जाएगा शुरू। और विदिन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो प्रोसेस है म्यूचुअल फंड का वो भी कंप्लीट हो जाता है। और पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें ये देखने के लिए मिल जाएगा आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, करंट वैल्यू कितना है और प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा होगा वो कितना चल रहा है वो आप इधर ट्रैक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ, अगर मुझे किसी भी इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं ETFs को ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय है और मैं अगर मार्केट साइकिल्स प्ले कर सकता हूँ, यानी कि जब मार्केट नीचे गिरता है तब अगर मैं बाय कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना तभी बाय करूँ, क्योंकि जितना सस्ता मिलेगा उतना मुझे लॉन्ग टर्म में उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा जब उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो मैं तो पर्सनली ETFs ही बाय करना कंसिडर करता हूँ।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो फिर उस केस में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। पर ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हो, ईटीएफ में भी एसआईपी करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको ईटीएफ में एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी करनी है, ये अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। दोनों में मैंने दोनों की पूरी प्रोसेस विद एग्जाम्पल करके बताई है, तो आप वो देखकर अपनी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।